Hello. Hi students. How are you? Fine. So students, लास्ट क्लास में वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखा था और उनके सिंपल क्वेश्चंस को देखा था। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बेटा डेरिवेशन भी करेंगे, राइट, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेटिव मोशन। हम एक्सेलरेटेड मोशन के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट, इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बट इस क्लास में हम अभी विदाउट एक्सेलरेशन रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन को अभी बेटा हम स्टडी करेंगे वन डायमेंशन के अंदर, ठीक है। हमारे सिलेबस के अंदर टू डायमेंशन में भी है, राइट। अब आप बोलोगे सर हमारे को रिलेटिव मोशन सीखना क्यों है, ठीक है। देखो बेटा, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन का जो सा कंसेप्ट है, इट इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव मोशन कंसेप्ट। और अगर आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आता होगा तो आपके पास एक और टूल है या एक और जरिया है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है कि आप उसको रिलेटिव वाले मेथड से सॉल्व करना चाहते हो या विदाउट रिलेटिव वाले मेथड से सॉल्व करना चाहते हो। हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से सीखेंगे, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, कैसे इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं आप सभी बच्चों को बोल रहा हूं कि अभी मैं आपको बोल दिया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, बट अभी आप रिलेटिव वेलोसिटी आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। आई विल आस्क यू एवरीवन कि भैया मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम रिलेटिव वेलोसिटी को समझेंगे, राइट। इस यहां पर बेटा आपके पास एक कार ए है, कार ए की वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, जो किस डायरेक्शन में जा रही है, जो राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। सिमिलरली कार बी है, कार बी की स्पीड कितनी है राइट डायरेक्शन में, कितनी, 20 मीटर्स पर सेकंड। तो दोनों की राइट डायरेक्शन में स्पीड है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है, जब मैंने t = 0 पर देखा तो इन दोनों के बीच में 400 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो अब मेरे को निकालना क्या है, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम कार A विल कैच कार B। अब सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये कार A कार B को पकड़ लेगी, हैं, पकड़ पाएगी या ना नहीं पकड़ पाएगी? हाँ भी पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी 1D के अंदर कर रहे हैं, राइट। तो बेटा ये पकड़ लेगी, ये क्यों पकड़ लेगी? क्योंकि मेरे को पता है कार A की स्पीड कितनी है 30 और कार B की स्पीड कितनी है 20। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, आगे को तो ये भी जाएगी। देखो बात समझो, अगर ये गाड़ी खड़ी होती फिर तो ये A इसके पास आता, A इसके पास कितने टाइम में आया था? आप बोलते सर डिस्टेंस 400 है और स्पीड इसकी 30 है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम सर, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो सर आपने बोला कि सर 400 डिवाइडेड बाय 30 कर देते हैं, तो ये कितना आ गया सर, दैट इज 40/3 सेकंड्स। तो 40/3 सेकंड्स में सर ये गाड़ी इसको यहां पर आ जाएगी। तो भैया क्या जब ये गाड़ी यहां से 400 मीटर ट्रेवल करके यहां पर आएगी तो क्या बी यहां पर खड़ी होगी? नहीं, बी तो यहां पर नहीं खड़ी होगी, बी तो थोड़ा सा आगे चले जाएगी, राइट। तो अब अगर बी आगे चले जाएगी तो मेरे को ये निकालना है कि कितने टाइम के बाद कार ए कार बी को पकड़ लेगी, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली दूसरा आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए टू कैच बी, यानी कि बी को पकड़ने के लिए ए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि ये बी को पकड़ ले, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं, इसको आप किसी भी मेथड से, जो भी आपको मेथड आता है 9th 10th क्लास में जो सीखा है, या आप अपनी तरफ से कोई भी टेक्निक लगाना चाहते हो, आई विल आस्क एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स टू स्टॉप द वीडियो, टू पॉज द वीडियो, राइट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है, एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आप अपने मेथड से जो भी मेथड आपको आता है आप उस मेथड को लगा के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपके नए नए कंसेप्ट्स आएंगे। आप गलती करोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हमारे को गलती चाहिए, क्यों गलती चाहिए? क्योंकि अगर आप अभी गलती करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है, और कैसे आपको सोचना चाहिए,
ठीक है। तो जब मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, ठीक है, पहले नॉर्मल मेथड से और फिर रिलेटिव के मेथड से करवाऊंगा, ठीक है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो बेटा, ठीक है, डन। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। आई होप सो आप सभी बच्चों ने अपने आंसर्स को निकाल लिए होंगे, राइट। तो अभी बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मेरे को पता है बेटा, यहां पर मेरे को एक बात पता है कि ए कार बी को पकड़ लेगी। क्यों पकड़ेगी? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। और ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए कि अगर ए की स्पीड कम होती, अगर ए की स्पीड होती 20 और बी की स्पीड होती 30, तो बी आगे निकल जाती, ए कभी भी बी को ना पकड़ पाती। तो इस केस में ये ए कार बी कार को पकड़ लेगी, ये हमारे को पता चल गया, ठीक है, डन। तो अब ये इसको पकड़ तो लेगी, ठीक है। तो अब इसको मैं पहले मेथड 1 से सॉल्व करता हूं। दैट इज नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, राइट। तो बेटा सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भैया गाड़ी ए गाड़ी बी को पकड़ेगी, पर वो यहां पर तो नहीं पकड़ेगी, क्योंकि जब तक गाड़ी ए यहां से यहां पर आएगी तो बी भी कुछ डिस्टेंस आगे चले जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि वो पर्टिकुलर ए और बी गाड़ी एक दूसरे को कब पकड़ेंगी, वो कुछ यहां पर पकड़ेगी, लेट से यहां पर। कुछ टाइम के बाद ए गाड़ी भी यहां पर आ जाएगी और बी गाड़ी भी यहां पर आ जाएगी, तो एक दूसरे को ये पकड़ लेगी। तो मैं एक चीज लेट कर लेता हूं, वो क्या लेट कर लेता हूं, लेट B will travel distance x when A overtakes B। ओवरटेक का क्या मतलब होता है? अब सभी बच्चों, ओवरटेक का क्या मतलब होता है? जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही है और पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करके यानी कि उससे आगे निकल जाती है, इस चीज को हम बोलते हैं ओवरटेकिंग। और क्रॉसिंग कब होती है? जब दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाती हैं। तो यहां पर मेरे को पता है कि ओवरटेक होगा, मैंने ये मान लिया, लेट बी विल ट्रेवल डिस्टेंस x व्हेन ए ओवरटेक्स बी। यानी कि जब ये ए आगे निकल रहा होगा, देखो ये ऐसे जाएगा मोशन, देखो ए भी जा रहा है बी भी जा रहा है, तो ऐसे जाएगा और यहां पर आके ये इसको मिल जाएंगे, यहां पर आके ये मिलेंगे, फिर ए गाड़ी आगे चली जाएगी, बी गाड़ी पीछे रह जाएगी, राइट। आई एम अगेन रिपीटिंग कि यहां से मोशन कैसे होगा, ए और बी गाड़ी इकट्ठे चलेंगी, चल रही है, ए की स्पीड ज्यादा है तो ये यहां पर आके मिलेंगी, उसके बाद ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है, पहले वो उसके इनके बीच में डिस्टेंस ये कम होगा, राइट। तो ये सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस कितना है, x, ये डिस्टेंस x है कि b ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। दूसरा मैं ये मान लेता हूं, लेट a कार या कार A will overtake कार B in t सेकेंड्स। मैंने मान लिया कि भैया जो सी कार A है ना, वो B कार को ओवरटेक कर लेगी जब ये यहां से चलेगी, जब ये यहां से कार यहां तक आएगी तो कार A B कार को ओवरटेक करेगी। और कितने टाइम में ओवरटेक करेगी? मैंने t टाइम मान लिया, t टाइम में वो ओवरटेक करेगी। तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि अगर कार A t टाइम में ओवरटेक कर रही है कार B को, तो कार A को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? मेरे को पता है कार A को, अच्छा अब सभी बच्चे ध्यान से सुने, जब A यहां पर था, B यहां पर था, तो टाइम कितना था? 0, ठीक है। अब ये गाड़ी हमने टाइम को ऑन कर दिया, अब इसने A गाड़ी ने यहां पर जाकर B गाड़ी को ओवरटेक करेगी। तो आप मुझे सभी बच्चे एक बात बताएं कि A गाड़ी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? A गाड़ी को यहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां पर आना पड़ेगा, राइट। तो A गाड़ी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? A गाड़ी को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, दैट इज 400 प्लस x। कितने टाइम में ट्रेवल करना पड़ा गाड़ी को? A गाड़ी को t टाइम में ट्रेवल करना पड़ा, है ना। और उतने ही टाइम में, माइंड इट, जितना टाइम गाड़ी A को यहां से यहां तक आने में लगेगा, उतना ही टाइम B गाड़ी को यहां से यहां तक आने में लगेगा।
है ना, टाइम तो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, ये दोनों गाड़ी छोड़ दी, तो b गाड़ी यहां से यहां तक आई और a गाड़ी यहां से यहां तक आई। अब आप सभी को पता है कि दैट इज अ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अगर मैं a कार की इक्वेशन को बनाऊंगा तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज 400 प्लस x, क्योंकि a गाड़ी ने 400 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है a गाड़ी की, दैट इज 30, और इसको कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद b गाड़ी की इक्वेशन को बनाते हैं, b गाड़ी से इक्वेशन को बनाते हैं। तो b गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, b गाड़ी ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, और b गाड़ी का स्पीड कितना है, 20 स्पीड है, और उसने टाइम कितना लिया, b गाड़ी ने t टाइम लिया। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, और इसमें x और t दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स हैं। आई विल सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे को यहां से क्लियरली दिख रहा है कि 400 प्लस x इज इक्वल टू 30t है। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देता हूं। तो 400 किस x की वैल्यू 20t इज इक्वल टू 30t, तो ये इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको उधर लेकर जाऊंगा तो 400 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10t के इक्वल आ जाएगा, और यहां से t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 40 सेकंड्स के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि सारा कुछ SI यूनिट्स के अंदर है, स्पीड मीटर्स पर सेकंड के अंदर है और टाइम डिस्टेंस मीटर्स के अंदर है। तो टाइम की वैल्यू मेरे पास 40 सेकंड्स आ गई, ठीक है। और एक बार मेरे पास टाइम की वैल्यू 40 सेकंड्स आ गई, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर ऑफ द टाइम, ठीक है। और एक बार मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई, मैं बैक पुट करूंगा टाइम को, चाहे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं चाहे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एंड x विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू, आप देखोगे यहां पर टाइम की वैल्यू 40 है, तो 40 यहां पर पुट करूंगा, दो जीरो आ जाएंगे, 4 2 8, दैट इज 800 मीटर। तो x की वैल्यू 800 मीटर आ गई। तो आपके पास ये भी इसका ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्या आपसे x पूछा गया था, नहीं, आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किससे पूछा गया था, आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार a पूछा गया था। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार a किसके इक्वल होगा, कार A का डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, मेरे को पता है कार A का डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, x तो है ही है, इट इज प्लस 400, तो इट इज 400 प्लस x which will be equals to 400 plus 800 which will be equals to 8 9 10, that is 1200 मीटर, और अगर किलोमीटर में निकालना तो कितना हो जाएगा, that is 1.2 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, राइट। ये भी आपका आंसर है, और टाइम की वैल्यू तो 40 सेकंड्स आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि आप किस पर्टिकुलर चीज को लेट कर रहे हो, राइट। यहां पर मैंने x लेट किया था, b का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर a का डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, तो बच्चे जल्दी से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो यही चीज सीखने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, बच्चे x लेट कर लिया, ठीक है, तो x की वैल्यू निकाली जल्दी से, और जल्दी से देखा कि यहाँ पे आंसर 800 आ गया, और वहां पर ऑप्शन के अंदर 800 भी है, और बच्चे जल्दी से 800 को टिक कर देते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल। तो अब आपको ये ध्यान से देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A पूछा गया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इज 400 प्लस x, ठीक है। हाँ, आप ऐसे कर सकते थे, अगर आप इस टोटल डिस्टेंस को x मान लेते तो b का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाता, दैट इज x माइनस 400, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाता, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लेते। तो बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने शुरू के अंदर क्या अजम्पशन ली है और किस अजम्पशन को लेकर आपने सॉल्विंग की है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया, टाइम की वैल्यू 40 सेकंड्स आ गई और डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू 1.2 किलोमीटर आ गई या 1200 मीटर आ गई। आई थिंक सो यहां तक मेथड 1 ये एक नॉर्मल मेथड है, ये सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ बेटा अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, दैट इज मेथड 2 से, और दैट इज विद द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव मेथड। I will solve this question with relative velocity concept, ठीक है।
अब बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब बेटा आप एक बात देखो, लेट्स से आप एक चीज विजुअलाइज करो कि अगर ए गाड़ी और बी गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। अगर ए गाड़ी जा रही है 30 की स्पीड से और बी गाड़ी जा रही है 20 की स्पीड से, ठीक है। अब आप सभी बच्चे विजुअलाइज करें कि अगर लेट्स से एक बच्चा ए गाड़ी के अंदर बैठा है, ठीक है, लेट्स से आप ए गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, तो अब बी गाड़ी आपको आगे जाते हुए दिखाई देगी या पीछे आते हुए, आपकी तरफ आते हुए दिखाई देगी? विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? देखो मैं फिर से बात रिपीट करता हूं, देखो फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड 30 है और इसकी स्पीड 20 है, राइट। अगर मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूं, एक पर्सन खड़ा है ग्राउंड के ऊपर जिसको मैंने सी बोल दिया, ठीक है, तो ये जो 30 मीटर्स पर सेकंड स्पीड है ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 30 मीटर्स पर सेकंड प्लस 30 मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो सी वेलोसिटी है कार ए की, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल रहा हूं, और मैं ग्राउंड को हमेशा कहां पर मानता हूं? रेस्ट पर मानता हूं। आई कंसीडर ग्राउंड टू बी एट रेस्ट। अच्छा ये मैंने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और लेफ्ट डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया, तो ये मैं साइन कन्वेंशन को यूज कर रहा हूं, ये मैं साइन कन्वेंशन को यूज कर रहा हूं कि राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो अब va की वैल्यू कितनी है? प्लस 30 मीटर्स पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ b किसके इक्वल है? दैट इज प्लस ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। अब भैया मैंने प्लस क्यों डाला? क्योंकि ये भी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, राइट। अब अगर बेटा मैं कहता हूं कि हाँ भाई, अगर आप इस चीज को समझ सकते हो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि आपको ये गाड़ी ये तो आगे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, बट अगर आप गाड़ी ए में बैठे हो, आपको क्या, अगर आप इस गाड़ी ए के अंदर बैठ के ट्रेवल करके जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि बी गाड़ी आपके पास में आ रही है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर आप ए में खड़े हो, आपको क्या लगेगा? अगर आप अपने आप को स्टेशनरी मानते हो, तो आपको क्या लगेगा कि बी गाड़ी आपके तरफ आ रही है, राइट। लगेगा कि नहीं लगेगा? कि अगर आप अपने आप को रेस्ट पर मान लो, तो आपको लगेगा कि बी गाड़ी आपके पास आ रही है। और दूसरी बात, अगर मैं मान लो कि बी गाड़ी रेस्ट पर है, या यहां पर एक बच्चा बैठा है, बी के अंदर बैठा है, ठीक है, अगर जो बच्चा बी के अंदर बैठा है और वो ए गाड़ी को ऐसे करके देख रहा है, पीछे वाले शीशे से देख रहा है ए गाड़ी को, तो उसको क्या लगेगा कि ए गाड़ी उसके तरफ आ रही है, ए गाड़ी उसके तरफ आ रही है। और कितनी स्पीड से उसके तरफ आ रही है? ए गाड़ी बी गाड़ी के पास में आ रही है, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, आगे तो ये भी जा रहा है, आगे ये भी जा रहा है। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस 400 मीटर कांस्टेंट रहता, इनके बीच में डिस्टेंस 400 मीटर कांस्टेंट रहता। कब रहता? अगर ये भी कितनी स्पीड से जाती? 30 की स्पीड से जाती। लेट्स से बी भी 30 की स्पीड पर जाती, ए भी 30 की स्पीड पर जाती, तो अगर बच्चा इस गाड़ी के अंदर बैठा है, उसको क्या लगेगा कि ए गाड़ी जितनी दूर है वो उतनी दूर ही रह रही है। क्यों उतनी दूरी रह रही है? क्योंकि दोनों इकट्ठे 30 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। ना तो बी वाले बंदे को ए गाड़ी आगे होते हुए दिखाई देगी, ना उसको पीछे जाते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड कितनी है? 30 है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना रह रहा है? मेंटेन्ड, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन्ड रह रहा है, दैट इज ऑफ 400 मीटर। ना तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो बी वाले बंदे को क्या लगेगा कि गाड़ी ए उससे उतने डिस्टेंस पर ही रह रही है, ना तो वो उसके पास में आ रही है, ना उससे दूर जा रही है। बट यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए बी के अंदर जो बंदा बैठा है, अगर जो पीछे देख रहा होगा बच्चा पीछे वाली सीट के ऊपर बैठ के, उसको क्या लगेगा कि ए गाड़ी उसके तरफ आ रही है, और ए गाड़ी उसके तरफ कितनी स्पीड से आ रही है? क्या वो उसके तरफ 30 की स्पीड से आ रही है? नहीं, 30 की स्पीड पर तब होती है अगर ये स्टेशनरी होता, ये खड़ा होता तो इसकी ये तरफ 30 की स्पीड पर आ रही होती। अब अगर ये 30 स्टेप्स आगे आता है, तो ये 20 स्टेप्स आगे चले जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो ओवरऑल बी के विद रिस्पेक्ट ए गाड़ी इसके तरफ आ रही है, और कितनी स्पीड से आ रही है? 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। क्योंकि अगर ये 30 स्टेप्स आगे आता है 1 सेकंड के अंदर, ये 20 स्टेप्स आगे चले जाता है, तो ये 10 स्टेप्स कम हो जाते हैं हर सेकंड। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब सबसे पहले बेटा, जहां पर भी एक सब बच्चे बात को ध्यान से देखेंगे, जहां पर भी मैं अकेला लिख रहा हूं, वी ए लिख रहा हूं,
तो इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है ये वेलोसिटी किसकी है, ए की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी है। ये किसकी वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी है। और मैं जिसकी भी वेलोसिटी देखता हूं, मैं जिसकी भी वेलोसिटी देखता हूं उसको कहां पर मानता हूं, रेस्ट पर मानता हूं। विद रिस्पेक्ट टू मैं जिसकी वेलोसिटी देता हूं उसको मैं रेस्ट पर मानता हूं। अब लेट्स से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट से। मैं क्या मान लेता हूं कि बी गाड़ी कहां पर है, रेस्ट पर है। आई कंसिडर दैट कार बी इज एट रेस्ट। तो कार बी को रेस्ट पर लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सभी बच्चे ध्यान से देखने, ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखें बेटा। बी को रेस्ट पर लाने के लिए मैंने क्या किया, बी की राइट डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। मैंने क्या किया, बी के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में स्पीड लगा दी, कितनी, 20 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में स्पीड लगा दी। तो अब एक बात का ध्यान रखना, जिस बॉडी को आपने रेस्ट पर लेकर आना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, जिस बॉडी को आपको रेस्ट पर लेकर आना है, लेट्स से मेरे को बी को रेस्ट पर लेकर आना है, तो मैंने क्या किया, बी इस डायरेक्शन में जा रहा था 20 की स्पीड से, तो मैंने उतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लगा दिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने जो ऑपरेशन बी को रेस्ट पर लाने के लिए किया है, मैंने बी को रेस्ट पर लाने के लिए क्या ऑपरेशन किया है, मैंने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड लगा दिया। तो मैं सेम ऑपरेशन ए के ऊपर भी पीछे को देखो, जिस मैग्नीट्यूड का लगाया है और जिस डायरेक्शन में लगाया है उसी में मैं ए के ऊपर भी वही मैग्नीट्यूड का ऑपरेशन कर दूंगा। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन करना है उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें शुड बी सेम। तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जो ऑपरेशन किया, जो कार बी को रेस्ट पर लाने के लिए जो ऑपरेशन किया है वही सेम ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है मेरा पीछे को 20, वही सेम वेलोसिटी मैंने पीछे को लगाई, किसके ऊपर, ए के ऊपर। डन। अब बेटा कार बी की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, कार बी की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, मैं बोल दूंगा कार बी की नेट वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल में नहीं है बट रिलेटिव के कांसेप्ट से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली बेटा कार ए की नेट स्पीड कितनी होगी, कार ए की नेट स्पीड कितनी होगी, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड। देखो कैसे 10 मीटर्स पर सेकंड हुई, राइट डायरेक्शन में कितना है 30 और पीछे को कितना है 20, तो आगे को 30 पीछे को 20, तो नेट कितना आया 10 मीटर्स पर सेकंड। और कौन सी डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकंड आया, इट इज इन राइट डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर्स पर सेकंड आ गई। तो अब आप सभी बच्चों ने क्या सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि गाड़ी ए की स्पीड है, बी है 0 मीटर्स पर सेकंड और इसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकंड, राइट। तो अब एक तरीके से ये गाड़ी तो खड़ी हुई है, ये तो मूव ही नहीं कर रही, और अगर ये मूव नहीं कर रही तो मैं मानूंगा कि ये तो यहाँ पर स्टेशनरी है। अब मेरा क्वेश्चन आया कि दैट आफ्टर हाउ मच टाइम ए कार विल कैच बी। अब मेरे को पता है ए कार की स्पीड कितनी है, मुझे पता है ए कार की स्पीड 10 है, ए कार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बी तक जाने के लिए 400 मीटर्स। तो मैंने बेटा एक सिंपल क्वेश्चन इक्वेशन लगाई, दैट इज सर ए कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 400, ए कार की स्पीड कितनी है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज 400 इज इक्वल टू स्पीड इज 10 एंड टाइम इज t। तो मेरे पास कितनी इक्वेशन आई, मेरे पास एक इक्वेशन आई और मेरे पास वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, राइट। तो यहां से सॉल्व करके मेरे पास टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेकंड्स आ गई। अब आप सभी बच्चे एक बात देख सकते हो कि यहां पर मेरे को कितनी इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर मेरे को 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा और टाइम की वैल्यू 40 सेकंड्स आई, और यहां पर मेरे पास एक ही इक्वेशन बन रही है रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट से। आप देख रहे हो कोई भी मेरी कैलकुलेशन नहीं है, मेरे को ना तो कोई इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा और मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया, टाइम की वैल्यू आ गई। डन। तो अब बेटा ये मेरे पास t की वैल्यू 40 सेकंड्स आ गई। डन। अब टाइम की वैल्यू मेरी रिलेटिव मेथड से आएगी। अब अगर मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है बाय a, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a,
अब मेरे को एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए निकालना ना, तो टाइम की वैल्यू मेरे पास रिलेटिव के मेथड से आएगी विद हेल्प ऑफ रिलेटिव मेथड। टाइम की वैल्यू मेरे पास रिलेटिव मेथड की हेल्प से आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए निकालना, अब मेरे को एक्चुअल में देखना है ये ग्राउंड के ऊपर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये। तो अब मेरे को एक बात पता है कि उसको गाड़ी ए कितने टाइम के लिए चलेगी, 40 सेकंड के लिए चलेगी, ठीक है। तो अब मेरे को पता है अगर मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए निकालना है तो मेरे को एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअल स्पीड कितनी है कार की, ए कार की एक्चुअल स्पीड तो 30 है, तो मैंने क्या किया, दैट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और उस गाड़ी को ए गाड़ी को कितने टाइम के लिए चलना पड़ा था ओवरटेक करने के लिए, 40 सेकंड के लिए। और अगर आप बेटा इस चीज को सॉल्व आउट करोगे दैट इज 30 into 12 4 3 12 दैट इज 1200 मीटर। तो अब सभी बच्चों को एक बात ध्यान में रखनी है कि दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक्चुअल स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, जैसा टाइम है वो आपके पास रिलेटिव के कांसेप्ट से आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं ये मैंने क्वेश्चन की सॉल्विंग की मेथड 1 से और ये मैंने सॉल्विंग की मेथड 2 से। तो इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन आपको करना है गाड़ी को रेस्ट पर लाने के लिए, जो ऑपरेशन करना है आपको गाड़ी को रेस्ट पर लाने के लिए, एक गाड़ी को रेस्ट पर लाने के लिए जो किया है वही सेम ऑपरेशन आपको दूसरी गाड़ी के ऊपर करना है जो कि मूव कर रही है। यू हैव टू डू द सेम ऑपरेशन, राइट। आई थिंक सो ये बात सभी क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा समझते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो अगर किसी को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया घबराने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी में अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। वो जस्ट मैंने आपको एक डेमो दिया था क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले भी बेटा हम रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास बेटा एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर मैंने कुछ गाड़ियां बनाई हैं, ठीक है। इनका मैंने फेसेस नहीं बनाया क्योंकि मैं आपको ये भी मेंशन कर रहा हूँ कि जैसे गाड़ी ए राइट डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है 40 की, बी राइट डायरेक्शन में जा रही है 10 की, सी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है 20 की स्पीड से, और डी इधर को जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी आपको मैं बता रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू हम उसको उस चीज को किस चीज के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था पहले भी, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो, अगर ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स बैठे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की थी कि अगर ट्रेन के अंदर एक ट्रेन का डिब्बा है और उसके अंदर एक बैठा है, बी बैठा है और एक उनका दोस्त सी बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ट्रेन मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 100 मीटर्स पर सेकेंड, तो ए बंदा बी की स्पीड को कितना बोलेगा, 0 बोलेगा। क्यों 0 बोलेगा? क्योंकि वो बोलेगा सर बी तो यहाँ पर रेस्ट पर खड़ा है, क्योंकि उसके ए और बी के बीच में ना तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए की 100 की स्पीड से अंदर आगे को जा रहा है, बी भी 100 की स्पीड से आगे को जा रहा है। बट अगर सी से पूछा जाएगा कि बी की स्पीड कितनी है, वो बोलेगा 100 मीटर्स पर सेकंड। तो अब इसका मतलब फर्क आ गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज 100 मीटर्स पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0 मीटर्स पर सेकंड। तो अब बेटा सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अब दोनों में से दोनों सही बोल रहे हैं। ए बोल रहा है बी की स्पीड 0 है और सी बोल रहा है बी की स्पीड 100 है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है दैट इज अ रिलेटिव टर्म, दैट डिपेंड करता है कि मैं उसको कहां से देख रहा हूं। क्या मैं एक मूविंग बॉडी से देख रहा हूं, क्या मैं उसको स्टेशनरी बॉडी से देख रहा हूं, या मैं उसको एक्सेलरेटेड बॉडी से देख रहा हूं, तो उस चीजों के ऊपर वेलोसिटी का वेरिएशन आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली बेटा अब नॉर्मल क्लासेस के अंदर जो हम वेलोसिटी की बात करते थे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए इज 40, बी इज +10, सी इज -20। अब ये -20 क्यों है? क्योंकि जो से मैं साइन कन्वेंशन लेकर चल रहा हूं, मैं राइट डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं और लेफ्ट डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन को नेगेटिव लेकर चल रहा हूं।
तो उसके अकॉर्डिंग c की वेलोसिटी इज -20 मीटर्स पर सेकंड है और d की वेलोसिटी कितनी है राइट डायरेक्शन में और कितनी आ गई 50 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप देखो सर यहाँ पर तो a विद रिस्पेक्ट टू b लिखा हुआ है, तो सर जहां पर अकेला लिखा हुआ है हम डे टू डे लाइफ के अंदर जो हम वेलोसिटी की बात करते हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करते हैं और ग्राउंड को हम मोस्टली कहां पर मानते हैं, रेस्ट पर मानते हैं ग्राउंड को, राइट। तो अब बेटा ये जो सा लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जहां पर अकेला लिखा हुआ है दैट इज मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वो बात कर रहा है। तो अब बेटा यहां पर अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ a निकालना है, किसके विद रिस्पेक्ट, b के विद रिस्पेक्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज va, दैट इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो भी उसकी वैल्यू है चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये ब्रैकेट के अंदर आएगी। तो माइंड इट, मैंने इसके ऊपर वेक्टोरियल का साइन लगाया ताकि आपको जो वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है, ये मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं, राइट। तो जो भी चाहे v की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है वो आप यहां पर पुट करोगे, ये नेगेटिव फॉर्मूले का है माइंड इट, और यहां पर vb की वैल्यू जो पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी है आप उसको अकॉर्डिंगली यहां पर पुट कर दोगे। तो विद रिस्पेक्ट टू आप जिसके वेलोसिटी देख रहे हो, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b किसके इक्वल होगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। ये फार्मूला सभी ने याद रखना है, ठीक है। तो अब बेटा आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी मैं वर्ड कंसंट्रेट कर रहा हूं, कि जिसको विद रिस्पेक्ट आप देखते हो आप उसको कहां पर मानते हो, यू कंसिडर इट एट रेस्ट, आप उसको रेस्ट पर कंसीडर करते हो, ठीक है। तो यानी कि आप जहां से देख रहे हो, मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूं, ए क्या चीज है जिसकी आप स्पीड को देख रहे हो, और बी क्या चीज है जहां से आप देख रहे हो, और जहां से आप देखोगे यानी कि विद रिस्पेक्ट टू जिसके आप देखोगे उसको आप कहां पर मानोगे, रेस्ट पर मानोगे। क्लियर, सभी को क्लियर है। तो ये जो सी वेलोसिटीज हैं ये सभी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब अगर आपसे कोई बोलता है सर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अब बेटा सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मेरे को पता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, दैट इज 40 प्लस 40 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, दैट इज प्लस 10। तो यहां से आप देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी, दैट इज प्लस 40 माइनस 10, दैट इज प्लस 30 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली देखो ये अब हमने कैसे किया, आपको क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना था ना, तो यानी बी आपको कहां पर चाहिए था, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, बी आपको कहां पर चाहिए था, रेस्ट पर चाहिए था, राइट। तो सिमिलरली अब मैं आपको बोलूं सर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, अभी तो हमने ए की वेलोसिटी निकाली है, अब मैं सी की वेलोसिटी निकालता हूं सर विद रिस्पेक्ट टू, सी की वेलोसिटी निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है, दैट इज -20, तो मैंने -20 डाल दिया, माइनस फॉर्मूले का आया वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और बी की वेलोसिटी कितनी है, सॉरी हाँ जी बेटा। तो अभी बेटा अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमने निकालनी थी, अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी तो मेरे को बी रेस्ट पर चाहिए, ठीक है। तो सी विद रिस्पेक्ट टू बी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है, दैट इज -20 मीटर्स पर सेकंड, तो -20 मैंने डाल दिया, ये माइनस फॉर्मूले का आया, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस इज माइनस फॉर्मूले का आया, और वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, दैट इज +10 मीटर्स पर सेकंड, राइट। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज -10 -20 दैट इज -30 मीटर्स पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा,
दैट इज वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ d व्हिच इज इक्वल टू +50, क्योंकि d की वेलोसिटी +50 है, और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b माइनस ऑफ वेलोसिटी +10, इसको सॉल्व करके +40 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरीके से बेटा आपने वेलोसिटी ऑफ b निकाला विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ a निकाला विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ c निकाला विद रिस्पेक्ट टू b, और वेलोसिटी ऑफ d निकाला विद रिस्पेक्ट टू b, राइट। तो अब बेटा इसी ये तो हो गया फॉर्मूले से मैंने वैल्यूज को निकाला, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी। अब तुम देखो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 है और वेलोसिटी ऑफ b a विद रिस्पेक्ट टू b 30 है। वेलोसिटी ऑफ c कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज -20, और वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b कितना है, दैट इज -30। वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 50, और विद रिस्पेक्ट टू b कितना है 40। तो ये चेंजेस आए बेटा, बात समझ में आए। तो अब इसी चीज को अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ भी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था, क्वेश्चन के अंदर आपको मेथड बताया था ना रिलेटिव का करने का, और मैंने उसमें आपको क्या बताया था सेकंड मेथड के अंदर कि भैया अगर आपको b को रेस्ट पर लेकर आना है, अगर आपने b को रेस्ट पर लेकर आना है तो आप क्या करो, b के ऊपर अगर इसकी स्पीड राइट डायरेक्शन में 10 है तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड का जो सा वेक्टर है, उसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर आप इसके ऊपर लगा दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लगा दिया, 10 मीटर्स पर सेकंड। तो अब मैंने आपको बोला कि जो ऑपरेशन आपने b के ऊपर किया है वो सेम ऑपरेशन, सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन का आपने ऑपरेशन करना है किसके ऊपर, जैसे आपने b के ऊपर जो ऑपरेशन इसको रेस्ट पर लाने के लिए किया है, क्योंकि आपको सभी गाड़ियों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b चाहिए, तो b आपको कहां पर चाहिए, रेस्ट पर चाहिए, क्योंकि ये आपको रेस्ट पर चाहिए। तो रेस्ट पर लाने के लिए आपने पीछे को 10 लगाया, तो आपने जो ऑपरेशन b के ऊपर किया वो सेम ऑपरेशन आप a के ऊपर भी कर दोगे, दैट इज पीछे को कितना 10 मीटर्स पर सेकंड। सिमिलरली c के ऊपर भी पीछे को कितना 10 मीटर्स पर सेकंड। अब आप ये नहीं बोले सर ये तो पहले इधर को है तो हमने सर इधर क्यों लगाया, आपने इधर को लगाना था, नहीं, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, जो ऑपरेशन b के ऊपर किया है वही ऑपरेशन c के ऊपर करना है, एंड वही सेम ऑपरेशन d के ऊपर करना है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड का, राइट। तो अब आप देखोगे बेटा कि इसकी नेट स्पीड कितनी आ गई, 10 राइट 10 लेफ्ट, कितना आ गया 0 मीटर्स पर सेकंड। इसकी नेट स्पीड कितनी आ गई, दैट इज 40 इधर को 30 इधर को, तो इधर को स्पीड आई कितनी 30 मीटर्स पर सेकंड। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे तो ये पीछे को 10 है और ये पीछे को 20 है, तो इस वाली डायरेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, नेगेटिव, तो इसलिए इसकी स्पीड कितनी आ गई, इधर को आ गई, कितनी, दैट इज 30 मीटर्स पर सेकंड, दैट इज, या इसको मैं इसकी वेलोसिटी कितनी लिख सकता हूं -30 मीटर्स पर सेकंड, या मैं ये कह सकता हूं इसकी स्पीड इधर को है कितनी 30 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, और इसकी नेट स्पीड कितनी आ गई, इसको सॉल्व करके दैट इज राइट डायरेक्शन में आ गई कितनी 40 मीटर्स पर सेकंड। तो अभी आप सभी बच्चे देख सकते हो कि जब ये b रेस्ट पर आ गया, b रेस्ट पर आ गया तो a की स्पीड राइट डायरेक्शन में कितनी आ रही है 30, क्योंकि राइट डायरेक्शन में इसलिए +30 आया। सिमिलरली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू b कितनी, दैट इज -30, और आप यहां पर भी देख सकते हो -30 आया था, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि इसकी स्पीड 30 आ रही है विद रिस्पेक्ट टू b, और किस डायरेक्शन में आ रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है, तो नेगेटिव आया यहां, ठीक है। तो डायरेक्शन यहां पर हम अकॉर्डिंग टू साइन देख रहे हैं, और यहां पर न्यूमेरिकली आपको पता चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव मींस इन लेफ्ट डायरेक्शन। सिमिलरली d की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में कितनी आ रही है 40 आ रही है, और यहां पर भी हमने 40 निकाली, ठीक है। आई थिंक सो ये चीज सभी को क्लियर होगी। देन तो आप सभी बच्चे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, दैट इज सर यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दैट इज यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू d, वेलोसिटी ऑफ लेट्स से कुछ भी, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, कुछ भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू d निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज सर वी नो दैट सर इट इज वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ d, तो वेलोसिटी ऑफ c किसके इक्वल है, दैट इज एक्चुअल वेलोसिटी। अब मैं एक्चुअल वेलोसिटी की बात करूंगा, ये तो मैंने b के रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी c की कितनी है, दैट इज -20, दैट इज सर -20 माइनस फॉर्मूले का है, वेलोसिटी ऑफ d कितना है, दैट इज +50, तो 50 माइनस के अंदर है, ये भी माइनस के अंदर है, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 50 60 70 मीटर्स पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ a कितनी है आपके पास, दैट इज +40 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ c, और वेलोसिटी ऑफ c कितनी है, दैट इज -20, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c कितना आ जाएगा, दैट इज 40 ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 40 + 20 दैट इज
40, 50, 60, that is 60 meters per second, राइट। तो ऐसे आप कोई भी वेलोसिटी को निकाल सकते हो, ठीक है। अब बेटा मैं कम बैक आ रहा हूं, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है या आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, या डायग्राम के अंदर मैंने आपको मेथड बता दिया, एक बॉडी को रेस्ट पर ले आओ और जिसको आप रेस्ट पर लेकर आओगे फिर अकॉर्डिंगली सेम ऑपरेशन सभी गाड़ियों पर लगा दो और जो नेट स्पीड आएगी वो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी उस गाड़ी के विद रिस्पेक्ट। ये आप सभी को क्लियर है। अब बेटा मैं नेक्स्ट कांसेप्ट के ऊपर आ रहा हूं, यहां पर आई एम कमिंग ओवर हियर, राइट। अब बेटा सभी बच्चे यहां पर देखिए, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b किसकी इक्वल थी? आई नो दैट इट इज सर वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो यहां से हमने a की वेलोसिटी को 40 पुट किया था और माइनस ऑफ प्लस 10 किया था, तो हमारे पास प्लस 30 मीटर्स पर सेकंड आई थी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। सिमिलरली अगर आप बेटा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालोगे, ऐसी क्या फॉर्मूला देगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ b किसके इक्वल है? दैट इज प्लस 10 और माइनस वेलोसिटी ऑफ a किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू प्लस 40, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लाइन, है ना। मैंने आपको ग्राउंड ही बोला हुआ है, कॉमन चीज लेनी है यहाँ पर, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो माइनस 30 आ गया। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते रहे हो कि अगर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकाल रहे हो तो अगर वो प्लस 30 आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ रहा है? माइनस 30 आ रहा है। तो यहां से हमारे एक फॉर्मूला पता चला, दैट इज सर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये जो सा वेलोसिटी वेक्टर होगा इट इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इस फॉर्मूले को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले के सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आपको पता है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 से 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगी, दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलूं आपके पास वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू d किसके इक्वल आया, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखता हूं, दैट इज कुछ यहां पर कर लेता हूं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस खाली किया मैंने। तो अभी बेटा आप यहां पर देख सक रहे हो, इस पर्टिकुलर चीज को उठा रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू d इज इक्वल्स टू -70 मीटर्स पर सेकंड। ये आपके पास रिजल्ट आया। और अगर अब बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c निकालता हूं तो ये किसके इक्वल आएगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? दैट इज प्लस 50 माइनस वेलोसिटी ऑफ c, और वेलोसिटी ऑफ c किसके इक्वल है? दैट इज -20। तो भी आप सभी बच्चे देखोगे ये माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इट विल बी 50 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू प्लस 70 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब आप सभी बच्चों को दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c किसके इक्वल आ गया? दैट इज इक्वल्स टू प्लस 70 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहां से सभी को क्लियर हो रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c प्लस 70 मीटर्स पर सेकेंड है तो c विद रिस्पेक्ट टू d कितनी होगी? दैट इज -70 मीटर्स पर सेकेंड। तो अभी आपने रिलेटिव वेलोसिटी के दो फॉर्मूलास किए हैं। पहला फॉर्मूला ये वाला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू रिमेंबर एंड दिस इज द सेकंड फॉर्मूला टू रिमेंबर। चाहे आप ए बी यूज कर लो, नोटेशन ABCD यूज कर लो, या 1 2 3 4 नोटेशन यूज कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आई थिंक सो ओवरऑल सभी को रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, और डायग्रामेटिकली आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालनी है वो भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। डन। अभी हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और नोट डाउन कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोनों मेथड से, नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और रिलेटिव के मेथड से भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। और वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका सॉल्विंग कीजिए, ठीक है। और जब सभी बच्चे का आंसर आ जाए फिर वीडियो को अनपॉज करके फिर आगे सॉल्यूशन को देख सकते हो आप सभी बच्चे, ठीक है। बट आई वांट कि सभी बच्चों का आंसर पहले आया हो, राइट। डन।
अब बेटा मैं इसका सॉल्विंग करवा रहा हूं। अब बेटा सभी बच्चे देखिए कि यहां पर ये दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो ए कार इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट एंड बी कार इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये दोनों गाड़ियां, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करके जाएंगी। अब आप बोलोगे सर उनकी तो टक्कर हो जाएगी, तो अभी मैं ये लेकर चल रहा हूं कि ये डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर है, ठीक है, बट एक स्ट्रेट रोड के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। जब बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है, राइट। तो अब बेटा यहां पर जब ये ए स्टेशन से ए गाड़ी चली और बी स्टेशन से बी गाड़ी चली, ये लेफ्ट की तरफ आ रही है और ये राइट की तरफ आ रही है, तो हमारे को पता है कि ये रास्ते में कहीं मिलेंगी। ओके, अगर ये रास्ते में कहीं मिलेंगी तो ये क्या एग्जैक्टली बीच में मिलेंगी, लेफ्ट साइड पर मिलेंगी या बीच से राइट साइड पर मिलेंगी। अब आप बोलोगे सर देखो अगर तो इसकी और इसकी स्पीड एग्जैक्टली सेम तो ये एग्जैक्टली बीच में आकर मिलती, बट अब बी की स्पीड कम है और ए की स्पीड ज्यादा है, तो अब वो सेंटर से, क्योंकि गाड़ी जो सी ए है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और बी गाड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मैं क्या देता हूं कि वो गाड़ियां कुछ यहां पर मीट करेंगी। दिस इज द मीटिंग पॉइंट। तो क्योंकि ए गाड़ी सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और बी गाड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अब बेटा आफ्टर हाउ मच टाइम कार्स विल क्रॉस ईच अदर, एक तो मेरे को टाइम निकालना है, मैंने मान लिया कि वो गाड़ियां टी टाइम में क्रॉस करेंगी, पहली बात। और फिर दूसरा बात उन्होंने मेरे से पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कार विल ओवरटेक। नो, इट इज नॉट ओवरटेक, क्रॉस, सॉरी, इट इज क्रॉस ईच अदर, राइट। इस चीज को सभी बच्चे करेक्ट कर सकते हैं। तो अब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस ए से पूछा गया है, माइंड इट, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस ए से पूछा गया है तो मैं मान लेता हूं कि ए गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहां से लेकर यहां तक, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब अगर गाड़ी ए ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो बी गाड़ी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बी गाड़ी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था, 800 मीटर। तो बी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सर बी गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज, अगर ये टोटल x है, सर ये टोटल 800 है और ये x है, इट इज 800 माइनस 6, ठीक है। तो अब मेरे पास assumptions कौन सी हैं, एक x है और एक t है। तो अभी आप मैं इसको मेथड 1 से सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर इसको मैं मेथड 1 से सॉल्व करता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो ए गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है क्रॉसिंग के लिए है, x डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ए गाड़ी की स्पीड कितनी है, 30 है, और उसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, t टाइम लगेगा। तो x इज इक्वल टू 30t, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, बी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज बी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज 800 माइनस x। तो हमने क्या लिखा, दैट इज सर 800 माइनस x, और बी गाड़ी की स्पीड कितनी है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड, और इसको कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। अब ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, क्योंकि ए गाड़ी टी टाइम में यहां से यहां तक आएगी और बी गाड़ी टी टाइम में यहां से यहां तक आएगी। अब मैं सॉल्व करूंगा, आई विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, और अगर मैं 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां पर x की वैल्यू 30t है, मैं यहां से x की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 800 माइनस 30t इज इक्वल्स टू 10t, दैट इज 800 इज इक्वल्स टू 40t। तो यहां से सॉल्व करके t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 40, तो दैट इज 4 2 2s are 4, 2 4s are 8, 40, 2 20, that is equals to 20 seconds के इक्वल आ गया, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू 20 सेकंड्स आ गई, एंड आई विल पुट बैक दिस 20 सेकंड्स इनटू ओवर हियर। तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 30 into 20। तो ये 20 आप यहां पर भी पुट कर सकते हो, यहां पर भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा x का, दैट इज 0 के साथ 0, ठीक है। 3 2 6, दैट इज 600 मीटर। तो यहां से मेरा आंसर आया है टाइम इज इक्वल्स टू 20 seconds and x is equals to 600 मीटर, ठीक है। और अगर b से डिस्टेंस पूछा जाएगा, दैट इज 800 माइनस x 600, दैट इज 200 मीटर। तो ये डिस्टेंस 200 मीटर होगा और वो 100 डिस्टेंस 600 मीटर होगा। तो यहां तक आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द नॉर्मल मेथड। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मेथड 2 से, दैट इज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो मैं दोनों मेथड से इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग अ क्वेश्चन बाय अ रिलेटिव मेथड एंड अ सिंपल मेथड, ठीक है।
अब रिलेटिव मेथड से सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ठीक है, एक गाड़ी को रेस्ट पर ले आते हैं, एक गाड़ी को रेस्ट पर ले आते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है सभी बच्चों ने, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोली है, रिलेटिव के मेथड से आपको क्या मिलेगा, आपको वैल्यू ऑफ टाइम मिलेगा, आपको टाइम की वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हो रिलेटिव के मेथड से, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक्चुअल स्पीड से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब बेटा मैं किसी भी एक गाड़ी को रेस्ट पर लेकर आ सकता हूं, ठीक है, मैं किसी भी, मेरे को पता है ये दोनों गाड़ियां मीट करेंगी, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं किसी भी एक गाड़ी को रेस्ट पर लेकर आता हूं। आप बताओ कौन सी गाड़ी को रेस्ट पर लेकर आऊं, ए को लेकर आऊं या बी को लेकर आऊं? चलो मैं काम करता हूं, मैं बी को रेस्ट पर लेकर आता हूं, ठीक है, मैं बी को रेस्ट पर लेकर आता हूं, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैंने को बेटा देखो, पहले मैं इसको नॉर्मली आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि मैं बी को रेस्ट पर लेकर आ रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अभी आप सभी बच्चे समझ सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज प्लस 30 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में है। और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है बेटा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू -10 मीटर्स पर सेकंड, राइट, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में, और मैं साइन कन्वेंशन कौन सा यूज कर रहा हूं, प्लस इधर को नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन सभी को ध्यान रखना है। तो VA आ गया, VB आ गया। तो सिमिलरली बेटा अब मेरे पास VA की वैल्यू +30, VB की वैल्यू -10, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B किसके इक्वल होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B विल बी इक्वल्स टू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो मेरे को विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है, यानी कि B रेस्ट पर चाहिए, है ना। तो अब बेटा आप यहां पर देख सकते हो, which will be equals to, that is velocity of A with respect to B will be equals to velocity of A कितना है, that is plus 30 meters per second minus of velocity of B कितना है, that is -10, ठीक है। तो अब सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, अब आप ये नहीं बोलोगे सर velocity of A तो आपने +10 लिख दिया, सर B का velocity -10 है, सर देखो माइनस तो पहले लिखा हुआ है, तो सर मैं अकेला 10 लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या सर ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो आपको माइनस ये फॉर्मूले का लिखना है, और बी की वेलोसिटी -10 है क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाओगे। तो फर्दर आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी +30 माइनस माइनस विल बी +10 व्हिच विल बी इक्वल्स टू +40 मीटर्स पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया आपके पास, दैट इज 40 मीटर्स पर सेकंड आ गया। अब एक बार आपके पास ए की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यही वेलोसिटी मैं आपको रिलेटिव के मेथड से निकाल के दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे को बी रेस्ट पर चाहिए, ठीक है, डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूं। तो आप क्या करो, बी को रेस्ट पर लाने के लिए आपने क्या किया, आपने बी के ऊपर पीछे वाली डायरेक्शन में स्पीड लगा दी, कितनी 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड राइट डायरेक्शन में लगा दी। सिमिलरली अब इसकी नेट स्पीड कितनी हो गई, इसकी नेट स्पीड हो गई 0, यानी कि बी तो आ गया रेस्ट पर, 0 मीटर्स पर सेकंड होगी। अब जो ऑपरेशन आपने बी को रेस्ट पर लाने के लिए किया है, वही सेम ऑपरेशन आप ए के ऊपर करोगे, राइट। किस आपने, अच्छा देखो, बी को रेस्ट पर लाने के लिए एक्चुअल स्पीड इसकी लेफ्ट डायरेक्शन में 10 थी, तो आपने राइट डायरेक्शन में 10 लगाया, तो अभी आप यहां पर भी एग्जैक्टली सेम राइट डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकंड लगा दोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बेटा कि इसको रेस्ट पर लाने के लिए जिस मैग्नीट्यूड का, इसको रेस्ट पर लाने के लिए इसका 10 था, इसका आपको 10 ही लगा दिया, इसके ऑपोजिट लगाया, तो आपके पास ये ऑपरेशन आया। तो जो ऑपरेशन आपने बी पर किया वो सेम ऑपरेशन आप ए के ऊपर करोगे। तो यहां पर बेटा आपके पास ए की नेट स्पीड कितनी आ जाएगी, दैट इज सर इस डायरेक्शन में आ जाएगी, कितनी 40 मीटर्स पर सेकंड, दैट इज राइट डायरेक्शन में आई, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में आई इसलिए देखो अपने आप वहां पर वो पॉजिटिव भी आया। तो अब जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, चाहे आप वो इस वाले मेथड से निकाल लो, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब आपके पास वेलोसिटी आ गई +40 मीटर्स पर सेकंड। अब एक तरीके से आपके पास क्वेश्चन क्या है, अब आपके पास एक तरीके से क्वेश्चन है कि भैया बी की स्पीड है 0 मीटर्स पर सेकंड, 0 मीटर्स पर सेकंड यानी कि बी कहां पर खड़ी है, बी इज एट रेस्ट, बी तो रेस्ट पर है। तो अब ए गाड़ी की स्पीड कितनी है, दैट इज राइट डायरेक्शन में कितनी है, दैट इज सर 40 मीटर्स पर सेकंड। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ए गाड़ी को बी गाड़ी को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब मेरे को पता है सर 800 ही ट्रेवल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बी तो कहां पर है, रेस्ट पर है। तो अब बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू ए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज 800, और स्पीड कितनी है ए की, दैट इज सर 40 इज इनटू टी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कितने का 80, दैट इज 4 20 80, तो दैट इज 20 सेकंड्स।
तब आप यहां पर देख सकते हो, देखो बेटा मेरे को टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे 1 मिनट से यहां पर लगाओगे 0 से 40 स्पीड आ रही है उसकी, तो इस गाड़ी को 80 तो आपके पास वहां पर कितनी इक्वेशन बन रही थी, 2 इक्वेशन बन रही थी, और यहां पर आपके पास कितनी इक्वेशन बनी, आपके पास एक इक्वेशन बनी। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यानी कि 20 सेकंड्स में गाड़ियां क्या कर लेंगी, 20 सेकंड्स में गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। दिस इज द क्रॉसिंग का टाइम आ गया। अब मैंने आपको बोला था एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए, तो एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, स्पीड इनटू टाइम। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए किसके इक्वल होगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए किसके इक्वल आएगा, दैट इज स्पीड इज एक्चुअल स्पीड ऑफ ए इज एक्चुअल स्पीड इज 30, एक्चुअल स्पीड इज 30 और टाइम कितना आ गया आपके पास 20। तो अगर आप इस चीज को बेटा देखोगे दैट इज 3 to the 6 दैट इज 600 मीटर्स, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है बेटा आप सभी को, ठीक है। तो इस वे से बेटा हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से रेपिटेशन से देखें, ठीक है। और अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। हाँ जी बेटा, आप सभी बच्चे क्वेश्चंस की सॉल्विंग कीजिए रिलेटिव कांसेप्ट के ऊपर, कुछ सॉल्विंग कर सकते हो बुक में से, राइट। अभी हम कुछ कांसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, कुछ कांसेप्ट देख रहे हैं दैट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल। अब स्टेशनरी पोल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक पोल है, ठीक है। अभी हम ट्रेन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें हम आगे जाके क्रॉसिंग ऑफ 2 ट्रेन्स और ओवरटेकिंग ऑफ 2 ट्रेन्स की बात करेंगे, बट उसको करने से पहले आपको ये पर्टिकुलर कांसेप्ट आना चाहिए। सिंपल कांसेप्ट है, कुछ भी कोई खास नहीं है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके पास एक पोल है, आपको पता है पोल तो स्टेशनरी होते हैं। अभी हम ट्रेन को ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, राइट। तो अब बेटा यहाँ पर आपके पास एक ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी है x, ठीक है, और पोल यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले हम फर्स्ट कांसेप्ट को देख रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द स्टेशनरी पोल। अब आप बोलोगे सर देखो ट्रेन तो यहाँ पर है, तो सर क्रॉसिंग का टाइम होगा, सर देखो अभी ट्रेन तो यहाँ से आएगी, अब क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। नहीं, क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी, एवरीबॉडी टू बी क्लियर, क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी, अभी क्रॉसिंग स्टार्ट नहीं हुई। जब ट्रेन यहाँ पर है तो अभी ट्रेन क्रॉसिंग नहीं कर रही है, ट्रेन का लेंथ x है और उसकी वेलोसिटी v है, अभी ट्रेन क्रॉस नहीं कर रही है। ट्रेन का क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगा, जब ट्रेन ऐसे चलते हुए चलते ये पोल के पास यहां पर पहुंच जाएगी। जब ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजन ऑफ द ट्रेन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंजन ऑफ द ट्रेन, राइट। तो जब ट्रेन का इंजन यहां पर पहुंच जाएगा, अब क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, अब क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग स्टार्ट हुई तो अब देखो चलते अब क्रॉसिंग हो रही है, क्योंकि ट्रेन इज अ लेंथ, ट्रेन का एक लेंथ है, वो एक पॉइंट नहीं है ट्रेन। तो जब ये चल रही है तो चलते पहले हम बेटा जितना भी कार्स ले रहे थे, कार्स को मैं एक सिंगल पॉइंट ले रहा था। अब ट्रेन का एक लेंथ होता है, ट्रेन इज कांट बी कंसीडर्ड टू बी अ सिंगल पॉइंट, राइट। तो अब बेटा अब ये ट्रेन यहां से चल रही है, ठीक है। जब ये यहां पर पहुंचा इंजन, तो अब क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, और चलते जब ये ट्रेन चलेगी और चलते जब इंजन आगे आ जाएगा और इसका ये वाला टेल यहां पर आ जाएगा, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये ट्रेन ऐसे करके आ जाएगी लाइक दिस, यहां पर आ गई ट्रेन, ठीक है। तो अब ये ट्रेन आगे आ गई, यानी कि इसका टेल यहां पर आ गया, तो ये ट्रेन ने यहां पर जब पहुंच जाएगी, अब यहां पर आके क्रॉसिंग इसकी क्या हो जाएगी, एंड्स। तो अब आप समझ सकते हो इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, दैट इज x डिस्टेंस ट्रेवल करना। यहां से स्टार्ट हुई थी, जब ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर आ जाएगी, अब क्रॉसिंग एंड होगी, ठीक है। तो अब ट्रेन को कितना डिस्टेंस आगे जाना पड़ा, इंजन को यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, दैट इज x। तो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, पोल को, आई एम अगेन रिपीटिंग, पोल को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, x डिस्टेंस। अभी स्टार्ट हुई, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, टेल का यहां पर आ गया, तो यानी कि ट्रेन ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया टू क्रॉस अ पोल। तो अब आपको पता है दैट इज सर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब सर
टाइम किसके इक्वल होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, v है ट्रेन की वेलोसिटी। देन तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज x, वेलोसिटी इज v, तो आपके पास बेटा ये टाइम का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया होगा टू क्रॉस अ पोल। ठीक है, आगे जो सा कांसेप्ट है दैट इज सेकंड कांसेप्ट, दैट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म क्या चीज है, प्लेटफॉर्म भी एक जगह होती है रेलवे स्टेशन पर जहां पर हम खड़े होकर ट्रेन को कैच करते हैं, राइट। अब उस प्लेटफॉर्म का एक लेंथ ले लिया हमने y, और एक बात याद रखनी है कि जो सा प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म, दिस इज अ प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, प्लेटफॉर्म रेस्ट के ऊपर है, राइट, प्लेटफॉर्म रेस्ट के ऊपर है। अब ये पीछे से ट्रेन आ रही है, ये यहां पर रुकेगी नहीं, इस स्टेशन पर इसने रुकना नहीं है, ठीक है, इसने खड़ा के पैसेंजर्स को अपने अंदर नहीं बिठाना, ये बस ट्रेन को यहां से आना है, इस पर से यहां से आना है और इसको ऐसे प्लेटफॉर्म क्रॉस करके ऐसे करके निकल जाना है ट्रेन में। आई एम अगेन रिपीटिंग, ट्रेन यहां से पीछे से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आते आते इसको ऐसे क्रॉस करके इसको निकल जाना है, और हम ये लेकर चल रहे हैं कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ट्रेन का लेंथ कितना है x, v वेलोसिटी से चल रही है। अब अगर ट्रेन कुछ डिस्टेंस पीछे है तो अभी क्रॉसिंग ऑफ प्लेटफॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखना सभी बच्चों ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ट्रेन का इंजन यहां से इतने डिस्टेंस पर है, तो बताओ ये कितने टाइम में क्रॉस करके जाएगी, तो उस केस में आपको ये टोटल डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस लेना होगा। बट अगर आपको अकेला क्रॉसिंग का डिस्टेंस पूछा गया है, अकेला क्रॉस द प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगी, जब इसका ये इंजन कहां पर आ जाएगा, प्लेटफॉर्म के जस्ट इस एंड पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब इसका इंजन का ये वाला पार्ट यहां पर आएगा तो क्रॉसिंग क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंजन का ये वाला डब्बा, इसको एज हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये पॉइंट यहां से उठ के, ये यहां से उठ के इंजन यहां पर आ गया, अगर ये इंजन यहां पर आ गया, अगर ये इंजन वाला पार्ट यहां पर आ गया, तो क्या अभी क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई है? आई विल से नो, अभी क्रॉसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों क्रॉसिंग कंप्लीट नहीं हुई है? क्योंकि अभी भी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ठीक है, तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब अभी क्रॉसिंग स्टार्ट हुई तो ये वाला पॉइंट यहां से उठ के यहां पर आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन ने y डिस्टेंस ट्रेवल किया जब ये यहां से यहां तक आई। तो क्या अभी क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी क्रॉसिंग कंप्लीट नहीं हुई। क्रॉसिंग कंप्लीट कब होगी? अभी तक देखो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अभी तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, यहां पर क्रॉसिंग स्टार्ट हुई, यहां से यहां तक आ गई, अभी तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, y डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब ये जो सी ट्रेन है, अब ये कुछ ऐसे करके पड़ी है, राइट, और ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो अभी ट्रेन जब ये यहां से यहां तक आई तो अभी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब ट्रेन क्या होगा, ये ट्रेन और आगे जब जाएगी, जब ये जाते जाते जब इसका ट्रेन का टेल इस प्लेटफॉर्म के यहां पर आ जाएगा, अब क्रॉसिंग एंड होगी। इस बात को बहुत ध्यान से देखना, अब क्रॉसिंग एंड होगी। तो अब इस ट्रेन को इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक आने के लिए कितना आगे आना पड़ेगा? मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये डिस्टेंस ट्रेन का कितना x है, तो यानी कि इसको ये और x डिस्टेंस आगे आना पड़ेगा, ये वाला और x डिस्टेंस आगे को आना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कब हुई, जब ये इंजन यहां से उठ के यहां तक आया तो ट्रेन ने y डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब उसके बाद ये और x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और यहां पर आ जाएगी, तो अब क्रॉसिंग एंड होगी। तो अब सभी बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है, क्रॉसिंग स्टार्ट कब हुई और एंड कब हुई। तो अब मेरे को एक बात पता चली कि टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, तो अब मैंने x प्लस वाई आ गया था ना, दैट इज क्रॉसिंग डिस्टेंस, क्योंकि क्रॉसिंग डिस्टेंस x प्लस वाई आ गया, दैट इज लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो टाइम किसके इक्वल होगा, दैट इज सेट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से टाइम की वैल्यू किसके इक्वल आती है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल आती है। तो यहां पर डिस्टेंस टू क्रॉस कितना आ गया मेरे पास, दैट इज x प्लस वाई।
और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है, ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, v स्पीड से जा रही है, तो टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म किसके इक्वल आ गया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज y + x डिवाइडेड बाय v या t = x + y डिवाइडेड बाय v। तो इस फॉर्मूले को भी सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया हुआ है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अपनी कॉपीज के अंदर नोट डाउन कर लेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे, राइट। आई होप सो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, टाइम टू क्रॉस द पोल एंड टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल डू दैट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू ओवरटेक ईच अदर, टू ट्रेन्स टू ओवरटेक ईच अदर एंड टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, राइट। हाँ जी बेटा, अभी हम कर रहे हैं बेटा टाइम टू टेकन बाय टू ट्रेन्स टू ओवरटेक ईच अदर, ठीक है। ओवरटेक कैसे होता है, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ओवरटेक तब होता है जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में या दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। अब पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करेगी। और एक बात पक्का होना चाहिए कि क्योंकि ए ट्रेन ने बी ट्रेन को ओवरटेक करना है, तो बेटा एक बात पक्की है, दैट इज सर ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी की वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि भैया अगर तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बी ट्रेन तो आगे निकल जाएगी, तो ए ट्रेन कभी भी बी ट्रेन को पकड़ नहीं पाएगी, ठीक है। यहां पर ये दो ट्रेन हैं, दो की डिफरेंट ट्रैक के ऊपर ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, दो सॉरी पैरेलल ट्रैक के ऊपर ट्रेवल कर रही है, जहां पर ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है, तभी ओवरटेकिंग होगी। डन। फॉर ओवरटेकिंग, सॉरी ओवर हियर आई हैव टू राइट अगेन, मैंने गलत लिख दिया, फॉर ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग करने के लिए ए की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए बी से। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। अब ओवरटेकिंग का मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टाइम की वैल्यू निकालनी है। अब टाइम की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव कांसेप्ट। क्योंकि देखो जब ये ट्रेन की क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी, जब ट्रेन ए भी मूव कर रही है बी भी मूव कर रही है, जब इनके बीच में डिस्टेंस है तब क्रॉसिंग स्टार्ट नहीं होगी। क्रॉसिंग कब स्टार्ट कब होगी, जब ए का इंजन बी के टेल पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पर आ जाएगा, यहां पर जाके क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब बी भी ट्रेन साथ में मूव कर रही है, अब ये इसी पॉइंट पर नहीं होगा क्योंकि बी भी ट्रेन साथ में मूव कर रही है, ठीक है। और क्रॉसिंग एंड कब होगी, जब ए ट्रेन स्टार्ट यहां पर हुई थी और एंड कब होगी, जब ए ट्रेन मूव करते हुए एग्जैक्टली यहां पर इसका टेल आ जाएगा ए ट्रेन का, तो यहां पर एंड होगी, ठीक है। बट अभी यहां पर क्या है कि बी ट्रेन भी साथ में मूव कर रही है, ठीक है। तो अब बी ट्रेन साथ में मूव कर रही है, तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं बी ट्रेन को मूव कर रही है, अब मेरे को टाइम निकालना है क्योंकि दोनों ट्रेन इकट्ठे मूव कर रही है, तो टाइम निकालने के लिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं बी ट्रेन को कहां पर ले आता हूं, रेस्ट पर ले आता हूं। आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम ब्रिंगिंग ट्रेन बी एट रेस्ट। और अगर बेटा मैं ट्रेन बी को रेस्ट पर लेकर आता हूं, अगर मैं इस बी को ट्रेन को रेस्ट पर लेकर आना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पीछे वाली डायरेक्शन में एक वेलोसिटी लगा देता हूं, दैट इज वीबी। अब क्योंकि ट्रेन वीबी को मैं रेस्ट पर ले आया हूं, कैसे लेकर आया, क्योंकि इसकी राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी वीबी थी और मैंने इसको पीछे को कितना लगा दिया, वीबी पीछे को लगा दिया सेम मैग्नीट्यूड का। अब जो ऑपरेशन मैंने ट्रेन बी के ऊपर किया वही सेम ऑपरेशन मैं ट्रेन ए के ऊपर भी करूंगा, दैट इज वीबी पीछे को लगा दिया इसके ऊपर। अब ट्रेन बी की नेट स्पीड कितनी हो गई, अब ट्रेन बी की नेट स्पीड हो गई 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि ये कहां पर आ गई, अब ट्रेन ये ट्रेन आ गई रेस्ट पर आ गई। अब क्योंकि ये ट्रेन रेस्ट पर आ गई, ठीक है, और इस ट्रेन ए की स्पीड कितनी आएगी, क्योंकि मेरे को पता है वीए ज्यादा और वीबी कम है, तो इसकी राइट डायरेक्शन में ही वेलोसिटी आएगी, कितनी आएगी, दैट इज वीए माइनस वीबी वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब आपके पास एक नया क्वेश्चन बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या क्योंकि ये ट्रेन रेस्ट पर आ गई, कैन यू कंसीडर दिस ट्रेन एज प्लेटफॉर्म, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन किया अभी कंसेप्ट किया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बन गया। अब इस ट्रेन को कंसीडर करो कि ट्रेन खड़ी हुई है, इसको एज ए प्लेटफॉर्म कंसीडर करो। अब पीछे से ट्रेन ए आ रही है और ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, दैट इज वीए माइनस वीबी, और स्टार्ट कब हुई, जब ये यहां पर आई, उसके बाद एंड कब होगी, जब ये यहां पर आएगी, और डिस्टेंस टू ओवरटेक कितना होगा, दैट इज प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, ये भी मैंने लिखा हुआ है, टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, दैट इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो अब ये ट्रेन मेरे लिए कैसे कंसीडर होगी, क्योंकि इसकी स्पीड 0 हो गई रिलेटिव के कंसेप्ट से, तो ये एज ए रेस्ट पर आ गई, तो ये एज ए प्लेटफॉर्म आ गया। तो अब टाइम टू ओवरटेक इसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज टाइम टू ओवरटेक
विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म था और यहां पर वो बी हो गया, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी या बी प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए होल डिवाइडेड बाय, अब ये तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की स्पीड 0 है और ट्रेन की स्पीड हम कितनी लेकर चल रहे हैं, वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। तो अब मेरे पास टाइम टू क्रॉस ओवरटेक किसके इक्वल आ गया, इसके पैरों में लिख रहा हूं, टाइम टू ओवरटेक will be equals to that is x plus y divided by velocity of A minus velocity of B, जिसकी स्पीड ज्यादा है दूसरी की स्पीड कम वाली को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, दिस इज टाइम टू ओवरटेक द ट्रेन, राइट। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, अब यहां पर बेटा ये दो ट्रेन है आपके पास, ए ट्रेन और बी ट्रेन है। ए ट्रेन राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और बी ट्रेन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन क्रॉस करके जाएंगी, मेरे को टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। अब अगर मेरे को टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, अब मैं इसको फिर से रिलेटिव के कांसेप्ट से करूंगा, ठीक है। मैं एक ट्रेन को रेस्ट पर ले आता हूं, मैं कौन सी ट्रेन को रेस्ट पर ले आता हूं, लेट्स से मैं बी ट्रेन को रेस्ट पर ले आता हूं। तो बी ट्रेन को रेस्ट पर लाने के लिए मैं इसको इस तरफ वेलोसिटी लगा दी, दैट इज वीबी। अब जो ऑपरेशन मेरे को इसको रेस्ट पर लाने के लिए बी पर किया, वही सेम ऑपरेशन मैं ए के ऊपर करूंगा, वो भी राइट डायरेक्शन में लगाया, कितना, वीबी। ये कांसेप्ट लगाना बहुत जरूरी है, लगाना कि ये कैसे लगाना है, रिलेटिव रेस्ट पर कैसे लेकर आना है। अब इसकी नेट स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और इस ट्रेन ए की स्पीड, नेट स्पीड कितनी हो गई, दैट इज सर वीए प्लस वीबी हो गई, और कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। नाउ क्योंकि अब इसकी स्पीड 0 हो गई है, नाउ ट्रेन बी कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेटफॉर्म, इट कैन बी कंसिडर्ड एज प्लेटफॉर्म एट रेस्ट, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है। तो अब बेटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे को पता है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, दैट इज va प्लस vb के इक्वल है। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला, दैट इज सर टाइम ऑफ क्रॉसिंग will be equals to x plus y divided by va plus vd, this is your formula, ठीक है। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि va ज्यादा या vb ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ ही आ रही है, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ आ रही है तो क्रॉसिंग तो करेंगी करेंगी। तो अब जो आपको याद रखना है, दैट इज टाइम टू ओवरटेक एंड टाइम टू क्रॉसिंग ऑफ टू ट्रेन्स। तो वो टाइम ऑफ ओवरटेक क्या होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन A प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन B डिवाइडेड बाय VA माइनस VB, और लेंथ ऑफ क्रॉसिंग किसके इक्वल होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन A प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन B डिवाइडेड बाय VA प्लस VB। दोनों ट्रेन्स की स्पीड ऐड होगी क्रॉसिंग के समय, ठीक है। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, बेटा दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बेटा मैंने अपनी तरफ से आप सभी बच्चों को समझाया, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट को देखा, एक क्वेश्चन को नॉर्मली भी सॉल्व करके देखा, और रिलेटिव मोशन के कांसेप्ट के भी हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपको कौन से मेथड से पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सभी बच्चे, फिर उसके बाद हमने क्या किया आज के लेक्चर के अंदर, क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग के टाइम को कैलकुलेट किया, पहले कार्स के, फिर ट्रेन्स के, ट्रेन का पहले पोल का ओवरटेकिंग का क्रॉसिंग ऑफ पोल को देखा, फिर क्रॉसिंग ऑफ प्लेटफॉर्म को देखा, फिर उसके बाद हमने ओवरटेकिंग ऑफ टू ट्रेन्स के फॉर्मूले को देखा एंड क्रॉसिंग ऑफ टू ट्रेन्स के फॉर्मूले को देखा और इस चीज को समझा, ठीक है। अगर आपको आज वाला लेक्चर बेटा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, मैं अपनी तरफ से बहुत आसान वे से आपको समझाया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो सभी बच्चे अपने आज का जो आपका होमवर्क है, दैट इज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जो मैंने आपको सेंड किए हुए हैं क्वेश्चंस एज इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और जिन बच्चों को अगर कोई डाउट आ रहा है, दे कैन सेंड मी डाउट्स ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो एवरीबॉडी बी हैप्पी, बी काम,
बी कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस होना आपके अपने ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन की सॉल्विंग दबा के करो, कि जहां से भी कोई भी बुक आपको अच्छी लगती है आप उसमें से सॉल्विंग कर लीजिए, पर एक बुक को फॉलो करो और उसको 100% कंप्लीट करो, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है। या अगर जो क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं आप अगर उनको भी 100% सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास कोई भी ऐसी पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होगी जहां पर क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो दिस इज डन विद, आज हमने बेटा एक बहुत मेजर पार्ट कवर किया है इस काइनेमेटिक्स चैप्टर का, रिलेटिव वेलोसिटी। इसके क्वेश्चन अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस, वेरी गुड बेटा, थैंक यू।